चरपाई पे गिरी है, अच्छा। खांसी बिच्छू गिरते ये खत्म हो गई। मीट इतना घर में मिला नहीं, पक्का हुआ मीट मिला बिना लेडीज के। किसी घर में जांच करना अलाउ है क्या थाने की तरफ से, सरकार की तरफ से? 112 पे जिसने गलत कॉल की थी उसका पता किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। मां कालिक मोती थी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक स्वतंत्र और शिवम नाम का लड़का है। नफरतबाजों के लिए अब तक तो हिंदू धर्म संकट में था, लेकिन अब एक और संकट आकर सामने खड़ा हो गया है। वे मुसलमानों को ललकारते हैं, नफरत परोसते हैं, कभी गौ माता के नाम पर तो कभी जिहाद के नाम पर। हिंदू समुदाय के व्यक्ति निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं, इनके जाल में फंस नहीं रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति इतने चतुर हो गए हैं इनके अत्याचार को सह करके कि वो कानूनी सहारा ले रहे हैं। ये अत्याचार करते हैं तो वो ये नहीं कि पूरी भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने लग जाए, और जिस तरीके से ये संघी जिन घटनाओं को अंजाम देते हैं उसी तरीके से कानून हाथ में लें। मैंने सुबह वीडियो बनाकर बताया था आपको कि हरियाणा में अब चुनाव हैं, तो हरियाणा से घटना आ रही है। कथित गोरक्षकों ने एक कबाड़ी वाले को अपने पास बुलाया, पहले बस स्टैंड पे बुलाया, वहाँ मारपीट की, वहाँ पर लोगों ने टोका तो एकांत में ले जाकर इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। अब घटना आ रही है बिहार के सीतामढ़ी के कंचनपुर गांव से। क्या लिखा है? मस्जिद के ऊपर पेन से लिख दिया है, परमानेंट मार्कर से लिख दिया है मोटे मोटे अक्षरों में, जय हिंदू, हिंदू तुम्हारा बाप है, मस्जिद हटा लो बेटा, 30 तारीख तक का समय है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर मार कम करो, नहीं तो मुसलमानों को पूरी दुनिया से हटा देंगे। मस्जिद के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वीडियो आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। बिहार से जो नीतीश बाबू की सरकार जहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी साथ जिनके चली और आज के अंदर की वो बैसाखी बने हुए हैं, उस प्रदेश से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और आप आज इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइएगा कि नफ़रत प्रत्युत्तर में वहाँ से भी आए, इसके लिए मस्जिद तक जाना पड़ रहा है, उनके व्यक्तिगत तौर पर उनको हमला करना पड़ रहा है, उनके घर तक जाना पड़ रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में लठ बरसाने पड़ रहे हैं। वो नहीं आ रहे हैं नफ़रत फैलाने के लिए, प्रत्युत्तर में वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए उनके ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है। उनके धार्मिक स्थलों में जाकर अभी रामगिरी महाराज का मसला चल रहा है, उसके पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर और व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक स्थलों के ऊपर। इस तरीके की अब संकट नफरतबाजों, संघियोयों, गोडसेवादियों का आ गया है कि इन घटनाओं का अंजाम देना पड़ रहा है। सीतामढ़ी की तस्वीरें, जो मस्जिद के ऊपर आरोप लगाया गया कि मस्जिद की दीवारों पर लिखा है, उसकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। क्या लिखा है? जय हिंदू, हिंदू बाप और मुस्लिम बेटा, मस्जिद हटा ले बेटा, 30 तारीख तक समय है मुसलमानों को। ठीक बेटा, और भी तस्वीरें हैं और भी मैं दिखाना चाहूँगा। काफ़ी लंबा चौड़ा लेख लिखा है, तसल्ली से लिखा गया है, सोच सोच कर लिखा है। हिंदू भाई तोड़ो, अगर 30 तारीख तक मस्जिद नहीं तोड़ा गया तो हम हिंदू समाज मिलकर मस्जिद तोड़ देगा। कट्टर हिंदू शब्द नीचे लिखा हुआ है। बांग्लादेश की मार को कम करो, नहीं तो मुसलमानों को दुनिया से हटा दिया जाएगा। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मस्जिद तोड़वा ले, नहीं तो हम बंतारा के हिंदुओं के साथ आएंगे और मस्जिद तोड़ देंगे। जय हिंदू। बंतारा एक पड़ोस का हिंदू बहुल गांव है, वहाँ के हिंदुओं को लाकर मस्जिद तोड़ने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। 30 तारीख तक की डेडलाइन दे रहे हैं और बात बांग्लादेश वाली आ ही गई। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हमले कम करो, नहीं तो दुनिया से मुसलमानों को हटा देंगे। इस देश के हिंदुओं की उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की परवाह है। जिस सरकार को आपने बनाया है, नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वहीं तो केंद्र की सरकार मोदी जी के चला रहे हैं। वो बैसाखी हिली तो सरकार ही गिर जाएगी। तो उनको कहो ना, उन बैसाखी को, कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार कम करे। वो मोदी जी को बताएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स साइन करवा लिए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं रुकवा सकते उनको बोलकर।
वो तो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता भारतीय जनता पार्टी ताल ठोकती है, ढोल बजाती है कि नंबर 1 लीडर बन गए हैं। तो नंबर 1 लीडर का जो रशिया और यूक्रेन का वार रुकवा सकता है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं रुकवा सकता क्या? क्या तुच्छ मानसिकता है इन लोगों की। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में, इनको अब मस्जिदों तक, उनके घर तक, झुग्गी झोपड़ियों तक, उनके मुसलमानों के आंगन में जाकर नफरत परोसने का आमदा इनमें हो गया है। क्या हुआ था, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो दिल्ली निवास है उसके ऊपर कालित पोत दी थी ना, और पोस्टर चस्पा कर दिए थे। हिंदू रक्षा दल वाला जो पिंकी भैया, उनकी महिला विंग पहुंच गई थी और वहां पर पोस्टर लगाए गए थे। एक सुअर का पोस्टर, उसके मुख के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी जी का चेहरा लगा हुआ था। उन सब को ऊपर FIR दर्ज हुई और जिन्होंने कालित पोती थे उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कानूनन तरीके से नफरतबाजों को, गोडसेबाजियों को, मैं कहता हूँ ना कि ये चुनिंदा हैं, हर जगह वही दिख रहे हैं। नूह हिंसा में भी वही लोग थे, अब असदुद्दीन ओवैसी और NCR में जो नफरत फैलाने वाले हैं, कालित पोतने वाले, वही लोग थे, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए। समझ लीजिए कि ये 2 लोग जो हैं अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। ये 5 लोग हैं जो ये जितने भी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उन पर ये 5 लोग हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी होगी, 3 लोग अभी भी फरार हैं। जब तक उनकी कोई गिरफ्तारी पूरी नहीं होती 5 जनों की, तब तक हम चैन से बैठने वाला नहीं, जब तक उनको हवालात में न पहुंचवा दें। और वो हमला करने वाले जिन लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाई और खुले तौर पर हमले की जिम्मेदारी ली, वहां कालिक पोती थी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक स्वतंत्र और शिवम नाम का लड़का है जो कि गिरफ्तार हुए हैं। अब क्या ही होगा मुझे बताइए। पिंकी भैया अंदर गया, दक्ष चौधरी अंदर गए, नफरतबाज अंदर गए। हमारे भाई, हमारे अमन पसंद लोग समझ चुके हैं कि ये कितने बड़े आडंबर रचे हुए थे, लेकिन ये हैं चुनिंदा ही। वहाँ जाओ नफरत, वहाँ जाओ नफरत, इधर जाओ नफरत, चारों तरफ नफरत, लेकिन फैलाने वाले वही चुनिंदा लोग। अब पकड़े जा रहे हैं तो बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, रो रहे हैं। मैं सचेत करना चाहता हूँ इस देश के आम नागरिकों को कि मुसलमान समुदाय के व्यक्ति अत्याचार सह करके आज इतने जागरूक हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, इनके प्रत्युत्तर देना या फिर इनकी तरह हुड़दंग करना या कानून हाथ में लेना। अदालत में जाओ, पुलिस में जाओ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है तो कोर्ट में जाकर उनको मजबूर करो और बाद में पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। इस देश में विपक्ष आज इतना मजबूत हो चुका है कि लोकतांत्रिक और संविधान हकों का पालन कोर्ट के जरिए पुलिस को करना ही पड़ता है। सुबह मैंने एक और तस्वीर आपको दिखाई थी। मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति महाराष्ट्र के जलगांव से अपने घर से अपने बेटी के घर जा रहा था, उनको पीटा गया, ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया, उनके चेहरे पर निशान भी हो गए। अब उनकी वीडियो आ गई है। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने, शहजाद अली उनका शायद नाम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि आप मेरे प्रति इतनी चिंता कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी वो व्यक्ति मना कर रहा है। शायद डर है उसके अंदर कि पुलिस चक्कर कटवाएगी और पुलिस ही बाद में, क्या माहौल होता है ट्रेन में और नफरतबाजों से टक्कर लेने का, उनको शायद वो समझ में आ रहा है। उन्होंने वीडियो डालकर बताया कि मैं सकुशल हूँ, ठीक हो जाऊँगा और आपने जो मेरी चिंता की उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं 40 गाँव का रहने वाला हूँ, हाजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारा देश का आम जनमानस इन गोडसेवादियों की करैक्टरिस्टिक्स को समझ चुका है। इनके एजेंडे के चाल में अब वो फंसने वाला नहीं है। और जो जिनके अंदर का हिंदुत्व अब मुस्लिम समुदाय या उनका घर देखकर या उनकी तस्वीरें देखकर उनके धर्म के ऊपर ज़्यादा उग्र हो जाता ना, निकल कर सामने आ जाता, उनके लिए एक और तस्वीरें पेश करना चाहूँगा। सुबह वाली तो मैंने बता दी थी कि 4 संघियों को उम्र कैद हो गई है, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की उन्होंने लिंच कर दिया था, हत्या कर दिया था। अब गौ माता के नाम पर जो आज महाराष्ट्र के जिस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के साथ हुआ, अगर उनकी मृत्यु हो जाती इन तथाकथित नफरतबाजों का हाल क्या होता, आज समझ लीजिए। ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लेकर चलता हूँ। किसी ने, ठेकेदार धर्म के हर एरिया में जो संगठन बनाकर बैठे हैं, उन्होंने पुलिस को शिकायत की कि देखिए इस घर में गौ मांस पकाया जा रहा है, इसमें गौ मांस रखा है। पुलिस पहुंची तो पुलिस में देखिए हर समुदाय के लोग होते हैं, वर्दी से ज़्यादा उनका हिंदुत्व बाहर निकल कर आ गया। मुस्लिम समुदाय की वे महिला थी, उनसे पूछा, छीना छपटी हुई, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ होगा,
55 वर्षीय मुस्लिम समुदाय की व्यक्ति महिला को धक्का लगा और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मुस्लिम समुदाय के घर में गौमांस चेक करने पुलिस वाले गए थे, यूपी पुलिस वाले। क्या हुआ, चारों पुलिस वालों का तबादला तुरंत कर दिया है और जिस व्यक्ति ने गौमांस होने की झूठी खबर दी थी उसके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। पुलिस का स्टेटमेंट सुन लीजिए। इनका कहने लगे कि गोश्त हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में गोश्त नहीं है ना, फ्रिज दिखा दिया। इन्होंने मना करी, अने कुछ नहीं, इनके साथ में हाथापाई करी, इन्हें धक्का मुक्का दिया, पीछे गिर गई। तो ये कहाँ से गिरी थी? इन्हें सर पे गिरी है, अच्छा, बस पीछे गिरते ये खत्म हो गई। बहुत सारे पुलिस वाले आ गए ना चढ़ के, एकदम से पुलिस ज्यादा आई थी, घबरा गई, मतलब घबराहट हुई ना, एकदम से इकट्ठे होकर आ गए चढ़ के, जबकि गोश्त मिला भी नहीं। बाहर आवाज लगी ना, कुछ करा, डायरेक्ट अंदर आ गए गेट खोल के। आपने ये से बात कर जाएगा, अभी हमारा मामला जाएगा, सबके साथ मिल के जाएगा थाने में, हम तहरीर देंगे। बिना लेडीज के किसी घर में जांच करना अलाउ है क्या? थाने की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी घर में भी कुछ जॉन का डायरेक्ट। यूपी 112 पे कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ चौकसी हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुँचे थे। वहाँ पर एक महिला हैं जो व्रत हैं, करीब 55 साल की उनकी उम्र है। उनको पंखा लोग चला रहे थे गर्मी की, बाद में लोग तलाशी लेकर वहाँ से चले आए थे। बाद में कुछ समय बाद इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि जो महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है। उसको इकट्ठे हो गए तो उनसे बातचीत करके उनको समझाया गया है। जो यूपी 112 पे जिसने गलत कॉल की थी उसका पता किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया कि उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था, नियमित रूप से वो दवाइयाँ खा रही थी। उनका मृत्यु कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। लेकिन ये पुलिस वाले और जो शिकायतकर्ता यूं ही थोड़ी नहीं निकल जाएंगे। मौत हुई है भाई साहब, एक महिला मारी गई है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? पुलिस वाले नौकरी अपने खोएंगे या नहीं खोएंगे अगर उनका ये आरोप जो परिवार वाले लगा रहे हैं ये सही साबित होता है तो? और वो कहाँ गए गौमांस की झूठी शिकायत करने वाले? गौ माता के नाम पर मस्जिद, मदरसा, जिहाद, दाढ़ी टोपी, इस्लाम, मोहम्मद, ये एक पूरी बुकलेट जो नफ़रत की बनाई गई है, इसके नाम पर अलग अलग लोग बलि के बकरे चढ़ रहे हैं, तो जेल में कौन सड़ रहा है? अंततः गत्वा मुझे बता दीजिए खतरे में कौन पड़ रहा है? हमारे हिंदू भाई ही पड़ रहे हैं ना। आज ही इन तमाम इंसिडेंट से देख लीजिए, पुलिस वाले जिनका हिंदुत्व तो निकला होगा बाहर वो कौन होंगे? अभी जो मैंने बिजनौर की घटना बताई हिंदू ही होंगे, शिकायत करता है गौमांस का वो भी हिंदू होगा। ट्रेन में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मार रहे थे, कितने भीड़, वो सब के सब हिंदू समुदाय के होंगे। उनके लगा कि ये गौमांस हो सकता है। इससे पहले जो मस्जिद के ऊपर जिसने लिखा है वो कौन होंगे? वो भी हिंदू समुदाय वाले होंगे। हिंदू खतरे में डाल कौन रहा है ये समझिए ना। भड़काते हैं, नफरत घुसाते हैं, पूरा गिरोह इनका है और अंततः वो जेल में सड़ रहे हैं हिंदू समुदाय के आम लोग। भाई इससे अच्छा तो भाई अगर मुस्लिम समुदाय में या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति में आपको कुछ गलत लगता है तो आप भी कानून का सहारा ले लें। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, कानूनी तरीके से उनको दंड दिलाइए। आप मना कौन कर रहे हैं? और आराम से रहिए, अच्छे और बुरे हर समाज में है। मजबूरी हो जाएगी ना, आगे आगे आना ही पड़ेगा कानून के रास्ते के ऊपर। बलि के बकरे नहीं मिल रहे हैं और कई बुद्धू लोग अब भी फंस जाते हैं तो भाई दंड भी भोगोगे। बताइए मेरा देश मजबूत विपक्ष होने के बाद लोकतंत्र को संवैधानिक तरीके से शांति की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? आपके ऊपर छोड़ दो। नमस्कार।